Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. As you know that we are translating our lesson Sir Alexander Fleming from our portion of heroes, and Sir Alexander Fleming is written by Patrick Pingle. Yesterday we translated our page number 62 and we translate our half page. Now today we start our translation from our page number 62 and we start from our third last paragraph. So let's start our translation. जी, तो कल हमने जहाँ तक छोड़ा था हमने ये पढ़ लिया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का इंट्रोडक्शन हो चुका है और उसने यहाँ तक बता दिया है कि उसका भाई जो है वो उसको एजुकेशन वो मेडिसिन के डिपार्टमेंट में ले आया है और वो चाहता है कि वो मेडिसिन की एजुकेशन ले। इसको आगे देखते हैं, फिर आगे क्या हुआ। देर वर 12 मेडिकल स्कूल्स इन लंडन। वो कहता है लंदन में तिब की तालीम देने वाले 12 स्कूल थे। एंड फ्लेमिंग न्यू नथिंग अबाउट एनी ऑफ देम, और फ्लेमिंग इनमें से किसी और के मतलब कुछ ना जानता था। ही चोज सेंट मैरीज फॉर नो बेटर रीज़न दैन दैट ही हैड प्लेड वाटर पोलो अगेंस्ट द हॉस्पिटल टीम। वो कहते हैं कि इस के सेंट मैरी के इंतखाब की वजह इससे बढ़कर कोई और ना थी कि इसने हस्पताल की टीम के ख़िलाफ़ कभी वाटर पोलो का मैच खेला था। फॉर 8 years 8 साल तक फ्लेमिंग वर्कड इन राइट्स लाइब्रेरी। फ्लेमिंग ने राइट की लाइब्रेरी में कायम किया। फॉर 8 years 8 साल तक ही सॉट टू फाइंड अ मीन और टू एड द ल्यूकोसाइट्स इन देयर फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया। 8 साल तक इसने हमलावर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ाई में ल्यूकोसाइट्स की मदद करने के लिए कोई ज़रिया तलाश करने की कोशिश की। दैन इन 1914 तब 1914 में ही ज्वाइंड द RAMC एंड केम फेस टू फेस विद वन ऑफ द मेन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो कहता है कि फिर 1914 में वो ARMC यानी कि रॉयल आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हो गया और पहली बार जंग अज़ीम के अहम तिबी मसाइल के साथ में से एक के साथ इसका आमना सामना हुआ। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड, और ये जरासीम ज़दा ज़ख्मियों का इलाज था। बाय 1914 1914 तक लिस्टर्स एंटीसेप्टिक मेथड ऑफ सर्जरी हैड बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय व्हाट वाज कॉल्ड द असेप्टिक मेथड। 1914 तक लिस्टर के सर्जरी के जरासीम कुछ तरीके की जगह बड़ी हद तक इस तरीके ने ले ली जिसे जरासीम से पाक कहा जाता था। इंस्टेड ऑफ केमिकल्स हीट वाज यूज्ड टू स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथ्स एंड अदर ऑपरेटिंग थिएटर इक्विपमेंट्स। आलात, कपड़े और ऑपरेशन के कमरे के दूसरे सामान को जरासीम से पाक करने के लिए कीमियाई मादों की बजाय हरारत इस्तेमाल की गई। द पर्पज़ वाज द सेम, इसका मकसद एक ही था या वही था, टू प्रिवेंट जर्म्स फ्राम गेटिंग इनटू द वाउंड, के जरासीमों को जिस्म में दाखिल होने से रोका जाए। इन पीस टाइम अमन के वक्त में दिस वाज एडुकेट फॉर मोस्ट सर्जिकल केसेस, ये जराही की ज़्यादातर सूरतों में मौजू था। बट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वार वाउंड्स प्रिवेंशन वाज नॉट अनफ, लेकिन जंग के ज़ख्मों के इलाज में रोकथाम काफ़ी नहीं थी। इन नियरली इवन केस द वाउंड वाज इन्फेक्टेड बिफोर ट्रीटमेंट कुड बी बिगन, तकरीबन हर मरीज़ के मामले में इलाज शुरू होने से पहले ही ज़ख़म जरासीम ज़दा होता था। दस द सर्जन प्रॉब्लम वाज द सेम एज दैट ऑफ फिजिशियन ट्रीटिंग डिजीज़, चनाचे बीमारी का इलाज करते वक्त सर्जन का मसला वही होता था जो कि फिजिशियन का होता था। ही हैड टू ट्राई टू किल द जर्म्स विदाउट डैमेजिंग द ल्यूकोसाइट्स दैट वर ऑलरेडी फाइटिंग अगेंस्ट देम। इन ल्यूकोसाइट्स को नुकसान पहुंचाए बगैर पहले से ही जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ रहे होते थे, जरासीम को ख़त्म करने की कोशिश करना होती थी। नेक्स्ट हमारा नंबर है 63 का फर्स्ट पैसेज नंबर है, वो देख लेते हैं। देयर वाज नो सोल्यूशन एंड द प्रॉब्लम वाज ट्रेमेंडस, इसका कोई हल नहीं था और मसला बहुत बड़ा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वारफेयर हाई एक्सप्लोसिव वर यूज एक्सटेंसिवली एंड वाउंड्स दैट वर नॉट इन्फेक्टेड वर रेयर इंडीड। वो कहते हैं कि जंग में पहली बार ज़बरदस्त धमाका खेज़ मवाद इसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और ज़ख्म जो जरासीम ज़्यादा नहीं थे वाक़तन बहुत कम थे। द सर्जन्स वर अनप्रिपेयर्ड, सर्जन इस मसले से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। थैंक्स टू एंटीसेप्टिक एंड असेप्टिक मेथड्स इन्फेक्शन इन सर्जिकल केसेस हैड बिकम द एक्सेप्शन इंस्टेड ऑफ द रूल।
वो कहते हैं कि जरासीम को अद्वियात और जरासीम से पाक रखने वाले तरीक़ों का शुक्रिया कि इनकी बदौलत सर्जरी की सूरत में जरासीम ज़दगी आम होने के बजाय इक्का दुक्का हो गई थी या कम हो गई थी। नो इट वाज द अदर वे अबाउट अगेन, मगर अब ये मामला दोबारा उलट हो गया था। वी हैव इन दिस वार गॉन बैक टू ऑल द सेप्टिक इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल एजेस, सेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विसेज। वो कहता है कि इस जंग में हम दोबारा मिडल एजेस यानी कि कुरून वस्ता के तमाम जरासीम ज़्यादा ज़ख्मियों की तरफ लौट गए हैं, आर्मी मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल ने कहा। नेक्स्ट इसका पैसेज देख लेते हैं, पेज नंबर 63 का। मेडिकल ऑफिसर्स ट्रीटेड इन्फेक्टेड वाउंड्स बाय द ओनली मेथड दैट दे न्यू। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जरासीम ज़्यादा ज़ख्मियों का इलाज वाहिद उस तरीके से किया जिसे वो जानते थे, विद केमिकल एंटीसेप्टिक्स यानी कि कीमियाई जरासीम कुश अद्वियात के साथ। दे अप्लाइड कार्बोलिक एसिड, आयोडीन एंड अदर केमिकल्स टू ओपन वाउंड्स इन अटैम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एज मैनी जर्म्स एज पॉसिबल। उन्होंने कीमियाई जरासीम कुश अद्वियात के साथ मुमकिन हद से ज़्यादा जरासीमों को तबाह करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने खुले ज़ख्मों पर कार्बोलिक एसिड, आयोडीन और दूसरे कीमियाई मादों का इस्तेमाल किया। दे कुड नॉट डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स बट थॉट दैट इफ़ ओनली सम वर किल्ड इट वुड बी बेटर दैन नन। उन्होंने कहा कि वो तमाम जरासीमों को नहीं मार सकते थे, लेकिन इनका ख्याल था अगर सिर्फ चंद जरासीम भी हलाक हो जाएँ तो बेहतर होगा इसकी निस्बत के कोई भी जरासीम हलाक ना हो। मीनवाइल फ्लेमिंग, इसी दौरान फ्लेमिंग अ मेडिकल ऑफिसर हिमसेल्फ, मेडिकल अफसर के तौर पर, वाज स्टिल वर्किंग विद हिज ओल्ड चीफ, अभी तक अपने पुराने चीफ के साथ काम कर रहा था। सर ऑलमोस्ट राइट एंड बीन मेड अ कॉलोनल इन द आर्मी मेडिकल सर्विस एंड हैड सेट अप अ रिसर्च लेबॉर्ट्री एट बुलवाइन। वो कहते हैं कि एल्मर्थ राइट को आर्मी मेडिकल सर्विस में कर्नल बना दिया गया था। उन्होंने बलवाइन में एक तहकीकी लेबॉर्ट्री कायम कर दी गई थी। देयर विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग ही सेट टू वर्क टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वाउंड इन्फेक्शन। वहाँ इसे फ्लेमिंग की मुआवनत हासिल थी और ज़ख्म की जरासीम ज़दगी के मसले को हल करने में लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था। अब इसके देख लेते हैं कि इससे रेलिवेंट सिनोनिम्स क्या थे। तो इसमें पहला जो हमारे पास आ रहा है वो है स्टीरलाइज। स्टीरलाइज होता है जरासीम से पाक करना यानी कि डिसइंफेक्ट करना। इसके बाद हमारे पास है एक्सेप्शन यानी कि इक्का दुक्का या कम चीज़ें, तो स्पेशल केसेस। और इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है टैकल। टैकल होता है किसी चीज़ को हल करना यानी कि फाइंड अ सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। कल इससे आगे ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।